नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस मिलिट्री संकट की जो पाकिस्तान की हेलीकॉप्टर फ्लीट को लेकर है। यहाँ पर पाकिस्तान दोस्तों अभी तक कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं चुन पाया है जो भारत के LCH प्रचंड या फिर अपाचे के सामने टिक पाए। ऐसे में जो चीन का Z10ME है उसे पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया है, जो ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में उसने इसे चुना है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में जो AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर लिए थे वो सालों तक आतंकवाद विरोधी अभियानों में उसकी रीढ़ बने रहे, लेकिन अब हालात ये हैं कि वो हेलीकॉप्टर रखरखाव की प्रॉब्लम, स्पेयर पार्ट्स की कमी और तकनीकी कमियों से जूझ रहे हैं। 1999 का कारगिल युद्ध एक वेकअप कॉल था उनके लिए। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पुराने हेलीकॉप्टरों की लिमिटेशंस उजागर हो गई थी। भारत ने इस सब का सबक लिया और LCH प्रचंड को डेवलप कर दिया, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं अटका रह गया। वो अभी तक नहीं चुन पाया कि किसे चुना जाए। इस सवाल का जवाब अब उलझा सा रह गया। 2015 में पाकिस्तान ने 3 चाइनीज Z10 हेलीकॉप्टरों का टेस्ट किया था, लेकिन क्या हुआ? इन हेलीकॉप्टरों के WZ-9 इंजन जो कि 1250 हॉर्स पावर के हैं, उनमें वो ताकत नहीं थी कि वो ऊंचाई पर ऑपरेशंस कर सके। साथ ही इनके एवियोनिक सिस्टम यानी कि रडार और टारगेटिंग सेंसर्स भरोसे लायक नहीं निकले। नतीजा, पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की नज़र गई तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पर, जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एवियोनिक्स दमदार है और इसमें आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। 2018 में पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टरों के लिए 1.5 बिलियन का सौदा भी कर लिया था तुर्की के साथ, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस की। T-129 में लगे जो इंजन है T-800-4A, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों का एक जॉइंट प्रोडक्ट है, और जब तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा, अमेरिका ने इस इंजन के एक्सपोर्ट पर वीटो लगा दिया। बाकी की कहानी तो आप जानते हैं कि डील कैंसिल हो गई। अब अपाचे की बात करें, AH-64 अपाचे, जिसे कि किंग ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसे भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने के चलते वो इन्हें खरीद नहीं पाया। दूसरा, अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, खास करके जब वो चाइना के साथ इतनी करीबियाँ बढ़ा रहा है, और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को ही रोक दिया है, तो अपाचे पाकिस्तान के लिए एक VIP शो पीस बनकर रह गया है। मतलब मिलना नामुमकिन है। ऐसे में जो चाइनीज Z10ME है वो पुराना हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसका मेकअप किया गया है, और ये जो Z10ME है यानी कि Z10 का एक्सपोर्ट वर्जन, इसमें कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं। दरअसल इसका जो WZ-9G इंजन है वो 1500 हॉर्स पावर की ताकत देता है। थर्मल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो कि बिल्कुल लॉन्ग बो अपाचे की नकल है। फायर कंट्रोल रडार जिसमें कि MAWS DIRCM जैसी डिफेंस टेक्नोलॉजी है। और अगर हथियारों की बात करें तो इसमें 23 mm की गन है, CM502 KJ लेज़र मिसाइल है, TY-90AM है, 1500 किलोग्राम का इसका पेलोड है। अब ये सुनने में काफ़ी शानदार लग रहा है ना, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये ऊंचाई पर काम करेगा? पाकिस्तान अधिकतर अटैक ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है POJK के ऊंचे इलाकों में, यानी कि 14 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर। Z10ME का इंजन भले ही अपग्रेड किया जा चुका हो, लेकिन अपाचे या प्रचंड के सामने ये कमज़ोर है। Z10ME को दोस्तों अपनी पूरी ताकत पर उड़ने के लिए या तो उसे हल्का होना पड़ता है या फिर हथियार कम करने पड़ते हैं। इसका मतलब आप या तो उड़ सकते हैं या लड़ सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। LCH प्रचंड की तुलना अगर Z10ME से करें तो ऐसे में भारत का LCH प्रचंड पूरी तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेलिना एंटी टैंक मिसाइल इसमें लगी हुई है जिसकी रेंज 7 किलोमीटर है, और सियाचिन की कंडीशन में ये अपने आप को प्रूव कर चुका है। और अब भारत के पास 156 यूनिट्स प्रचंड के होने जा रहे हैं। Z10ME की बात करें तो इस मुकाबले में वो देखने में भले ही ताकतवर लगता है, लेकिन उसकी रियल परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। मतलब साफ है कि Z10ME पाकिस्तान के लिए एक सॉल्यूशन है या फिर उसके लिए क्राइसिस और बढ़ने वाला है। दोस्तों कहने के लिए Z10ME पाकिस्तान की मिलिट्री क्षमता में काफ़ी बड़ा इजाफा दिखाता है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखें और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वो अगर आप समझे तो ये एक स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज़ है, ना कि कोई बड़ा गेम चेंजिंग सॉल्यूशन। भारत की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रचंड और अपाचे का कॉम्बो है। ऊंचाई पर ऑपरेशन में भारत को बिल्कुल क्लियर बढ़त मिलती है, और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता भी है प्रचंड को लेकर। पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो पुरानी तकनीक, चीनी हेलीकॉप्टर जो कि ऊंचाई में हाँफने लगते हैं, और उसमें ऑप्शंस की काफ़ी कमी है। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपका इसको लेकर कोई कमेंट है तो वो भी आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है पूरी चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।